नमस्कार साथियों, क्या आपका भी ट्रिपल सी की एग्जाम इसी फरवरी माह में होने वाला है और आप इस पेपर को बेहतर ग्रेड से पास करना चाहते हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस टॉपिक में हमने करेंसी से संबंधित सारे क्वेश्चन कवर किए हैं क्योंकि आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन करेंसी का जरूर पूछा जाता है। कहीं आपसे 1 रुपए के नोट के बारे में, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए किसी भी नोट के बारे में पूछ सकता है। तो यहाँ की क्लास में हम उन सभी के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा करेंसी से। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप पिछली क्लास देख सकते हैं और साथ ही आपके लिए ई बुक दिव्यास्त्र पर विशेष ऑफर चल रहा है। यदि आप इस ई बुक को 9 या 10 फरवरी को खरीदते हैं तो आपको यहाँ पर 50% डिस्काउंट मिलने वाला है। इसका प्राइस है 99 रुपए, लेकिन यदि आप 9 और 10 फरवरी को खरीदते हैं तो यही आपको ई बुक ओनली 49 रुपए मिलने वाली है। तो आपको दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। जैसे आप मैसेज करते हैं आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, वैसे ही आपके पास ई बुक और पासवर्ड आ जाएगा। तो आप यदि ई बुक खरीदना चाहते हैं, इस ई बुक की खासियत ये है कि इसमें आपके प्रत्येक चैप्टर की थ्योरी करवाई गई है। अभी भी आपके पास 12 से 13 दिन का समय है। यदि आप इस थ्योरी को पूरा पढ़ लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपकी थ्योरी भी है, एमसीक्यू क्वेश्चन भी है। लगभग आपके यहाँ पर 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है और प्रत्येक चैप्टर की थ्योरी है। आपके एग्जाम में 9 चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं तो प्रत्येक चैप्टर की थ्योरी है, एमसीक्यू है और साथ में आपके लिए फुल फॉर्म है और फुल फॉर्म के साथ शॉर्टकट कुंजी भी है और साथ में आपके लिए 2 मॉडल पेपर भी हैं। तो आप उस ई बुक को ले सकते हैं ओनली 49 रुपए में। आप इतना खर्चा कर देते हैं, मैंने आपके लिए इस ई बुक को 6 महीने से अधिक मेहनत से बनाया है और आपके लिए इतना कम प्राइस रखा है कि आपको ये भी नहीं लगा कि सर बहुत ज्यादा प्राइस ले रहे हैं। 50 रुपए नाम मात्र से प्राइस है। ये आप सिर्फ एक हिसाब से कह सकते हैं, दक्षिणा के रूप में कह सकते हैं, मात्र 50। और यहाँ पर आपका 50 भी नहीं लग रहा है, सिर्फ 49 रुपए में आपको पूरी 225 पेज की ई बुक दी जा रही है जिसमें आपका अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप कोचिंग पढ़ेंगे, 1500 आपने इन्वेस्ट कर दिए होंगे तो आपको सिर्फ 49 रुपए में पूरा कोर्स दिया जा रहा है। तो आप परचेज करना चाहे तो कर सकते हैं। थ्योरी वहां पर आपकी पूरी कंप्लीट की गई है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया, आज की क्लास में हम करेंसी को पूरा कवर करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं 1 रुपए का सिक्का। जो 1 रुपए का सिक्का है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इसमें हम 1 रुपए से लेकर 2000 तक नोट की बात करेंगे। पूरा सारा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। तो सबसे पहले 1 रुपए का सिक्का, जो 1 रुपए का सिक्का है आप सभी ने देखा होगा। तो आखिर इसका रंग कैसा है, तो आपसे पूछता है कि 1 रुपए का सिक्का का रंग कैसा होता है। तो आप कहेंगे चांदी जैसा होता है, जो आपकी धातु और रंग चांदी जैसा होता है, स्टेनलेस स्टील। आकार कितना होता है, इसका आकार होता है 20 mm का। और इसके पीछे जो आकृति बनी है वो किसकी बनी है, तो आप कहेंगे अशोक स्तंभ। जारीकर्ता कौन है, तो जारीकर्ता भारत सरकार। जो आपको इंपोर्टेंट पॉइंट है, सारे इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद होने चाहिए। बेशक आप नोटों का खूब यूज करते हैं लेकिन आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आखिर 1 रुपए का सिक्का है। यहाँ पर आप देखेंगे सिक्का लिखा हुआ है, नोट अलग होता है, सिक्का अलग होता है। आपने देखा होगा, यदि कहीं आपने पुराने नोट देखे होंगे तो 1 रुपए का सिक्का भी आता है और 1 रुपए का कागज का भी नोट भी आता है। इसी प्रकार जैसे 2 रुपए का, जैसे 10 रुपए का, 5 रुपए का, तो वो सिक्के भी आते हैं और कागज के नोट भी आते हैं। लेकिन आप देखेंगे वर्तमान में उनका यूज बहुत कम होता है। इस बार इसके बाद आते हैं हम अपने 2 रुपए के सिक्के के पास। जो 2 रुपए का सिक्का है, आपने 2 रुपए का सिक्का भी देखा होगा। आपने इस प्रकार से देखा होगा, उसमें 2 उंगली इस प्रकार से बनी होती थी। तो 2 रुपए का सिक्का, इसका आकार चांदी जैसा आप कहेंगे, स्टेनलेस स्टील। जो इसका आकार है वो कितने का है, वो है 23 का। जो आपने 1 रुपए का नोट देखा तो आप उसका आकार देखेंगे, उसका आकार आपका 20 का है। जबकि जो आपका 2 रुपए का सिक्का है उसका आकार है 23 का और पीछे अशोक स्तंभ, जारी करता भारत सरकार। अगला पॉइंट है आपका 5 रुपए का सिक्का। जो 5 रुपए का सिक्का है, इसका भी आकार आप कहेंगे चांदी जैसा। आपको यहाँ पर 2 प्रकार के मिलते हैं सिक्के, एक आपको चांदी जैसा मिलता है और एक आपको यहाँ पर हल्का गोल्डन जैसा, स्टील जैसा कह सकते हैं, वो आपका जो गोल्डन कलर में आता है उस प्रकार का भी मिल सकता है। तो आप देखेंगे इसका आकार है आपका 25 का और इसके पीछे आकृति अशोक स्तंभ, जारी करता भारत सरकार। 10 रुपए का सिक्का, तो आप कहेंगे हल्का आपका जो पीला 10 रुपए का सिक्का है वो द्विधातु से मिलकर बना है। जैसे आप देखेंगे अंदर का कैसा होता है, तो बीच का पीला होता है और किनारे में हल्का किनारे चांदी जैसा होता है। आकार 27 का, पीछे अशोक स्तंभ और इसको भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। अभी आप सिक्कों की चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद आपकी करेंसी भी आएगी, मतलब नोट भी आएंगे। 20 रुपए का सिक्का, तो 20 रुपए का सिक्का भी ठीक आपको उसी प्रकार का है, बीच में चांदी और किनारे में पीतल। और आप देखेंगे जो 10 रुपए का सिक्का है, 20 रुपए का सिक्का है, वो है 27 का और 12 किनारे द्वि
10 कोणीय, पीछे है अशोक स्तंभ और जारी करता भारत सरकार। जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं, आपको थ्योरी के हिसाब से आप देखेंगे तो बहुत अधिक हो जाएगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। अगला पॉइंट है हमारा 1 रुपए का नोट। आप देखेंगे, आपने देखा होगा तो 1 रुपए का नोट आपका इसका रंग कैसा होता था? तो इसका रंग हल्का गुलाबी हरा होता था। इसका जो साइज है, जैसे नोट किस प्रकार होते हैं तो इस प्रकार के नोट होते हैं। साइज था उसका 97 mm से 63 mm तक, और जो उसका पीछे का चिन्ह था वो था आपका ओवल रिंग, और जारी करता भारत सरकार वित्त मंत्रालय। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका छोटा सा। 1 रुपए के नोट को आरबीआई गवर्नर के, जो 1 रुपए का नोट है, आरबीआई के गवर्नर नहीं बल्कि वित्त सचिव, जो आपके फाइनेंस के सेक्रेटरी के हस्ताक्षर होते हैं। अन्य सभी नोटों पर आपके आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। तो सिर्फ आपको इतनी बात याद रखनी है कि जो 1 रुपए का नोट है इसमें हमारे आरबीआई के सिग्नेचर नहीं होते हैं। किसके होते हैं? तो वित्त सचिव के होते हैं। इस प्रकार से आप इनको याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 रुपए का नोट। आपने 2 रुपए का नोट भी देखा होगा, तो 2 रुपए का नोट अब देखेंगे आपको प्रचलन में नहीं है फिलहाल, क्योंकि अब आप देखेंगे सिर्फ आपका 10 रुपए का नोट भी मिलना काफी मुश्किल हो चुका है। और 5 रुपए का नोट आप देखेंगे आगे कि 5 रुपए के नोट में क्या विशेषताएं थी। 2 रुपए का नोट हल्का हरा होता था। साइज को याद रखेंगे, सत्यमेव जयते और अशोक स्तंभ, और भारत सरकार द्वारा जारी करता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 5 रुपए का नोट। जो 5 रुपए का नोट है, अब आप देखेंगे इसका भी प्रचलन नहीं है। यह पूरा हरा होता था। इसका साइज 117 mm से लेकर 63 mm तक। पीछे आपका देखा होगा किसान ट्रैक्टर पुरानी श्रृंखला में, जो आपका किसान एक ट्रैक्टर पर बैठा हुआ करता था पीछे साइड में। जो आपका अगली बार नेक्स्ट पॉइंट है आपका 10 रुपए का नोट। इस नोट का आप सभी देखा भी होगा और आप वर्तमान में यूज भी कर रहे होंगे। तो आप कहेंगे इसका कलर कैसा होता है? तो ब्राउन चॉकलेट इसका रंग होता है। आकार होता है 63 mm से लेकर 123 mm तक, और इसके पीछे मूर्ति बनी हुई है तो वो कोणार्क सूर्य मंदिर की बनी हुई है। और जो इसमें मूर्ति है आगे वो किसकी बनी हुई है? तो आप कहेंगे सभी में महात्मा गांधी की मूर्ति बनी हुई है, लेकिन जो पीछे साइड देखेंगे तो उसमें कोणार्क सूर्य मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 20 रुपए का नोट। जो 20 रुपए का नोट है इसकी क्या खासियत है? तो इसका रंग कैसा है? तो 20 रुपए के नोट का रंग आपका हरा पीला है, ग्रीनेस येलो, साइज 63 mm, और मल्टीप्लाई में देखेंगे कितने mm तक है? 129 mm तक। जो एलोरा की गुफाएं इसके पीछे बनी हुई है। सीधे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 20 रुपए के नोट पर किसकी आकृति बनी हुई है, कहाँ की आकृति बनी हुई है? तो आप कहेंगे एलोरा गुफाओं की आकृति बनी हुई है, और आगे आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 50 रुपए का नोट। अब हम 10-20 से लेकर 50 तक आ चुके हैं। तो 50 का नोट का रंग बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्या रंग होता है? फ्लोरोसेंट नीला। 50 रुपए के नोट का रंग क्या होता है? तो 50 रुपए के नोट का रंग होता है फ्लोरोसेंट नीला। साइज कितना होता है? तो 66 mm से लेकर 135 mm तक। इसमें आकृति कौन सी बनी हुई है, चिन्ह कौन सा है? तो हम्पी का चित्र बना हुआ है, और आप देखेंगे नई श्रृंखला में महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला पॉइंट 100 रुपए का नोट का है कि 100 रुपए के नोट में क्या आंसर रंग है? तो आप कहेंगे 100 रुपए का नोट आपका लेवेंडर, जो आपका हल्का बैंगनी टाइप में है। साइज आपका 66 mm से 142 mm तक। ये क्वेश्चन भी आपको सीधे सीधे क्वेश्चन में देखने को मिलता है, और सबसे ज्यादा पूछा जाता है पीछे कौन सी आकृति बनी हुई है? तो पीछे का चिन्ह है रानी का बाव, जो आपका गुजरात में स्थित है। तो इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। अगला नोट हमारा 200 का आता है। तो 200 का नोट है वो किस प्रकार का है? तो हल्का चमकीला पीला है, और आप देखेंगे आकार है 66 mm से लेकर 146 mm तक। और इसमें क्या बना हुआ है? इसका चिन्ह है आपका सांची स्तूप, और जो 200 का नोट है वो कैसा है? आपका चमकीला पीला है। अगला पॉइंट है आपका 500 का नोट। आप देखेंगे इसका यूज आपका बहुत अच्छे से करते होंगे। रंग है आपका स्टोन ग्रे, साइज याद रखना है, और पीछे किसकी मूर्ति या कौन सा चिन्ह है? तो याद रखेंगे पीछे का चिन्ह है हमारा लाल किला, और आगे आपके महात्मा गांधी। नेक्स्ट पॉइंट आपका 2000 का नोट। 2000 का नोट आप देखेंगे वर्तमान में प्रचलन में नहीं है, क्योंकि इसको वापसी ले लिया गया है। और इसका रंग कैसा है? मैजेंडा है, और इसका साइज 66 mm से लेकर 166 mm तक। और इसके पीछे का चिन्ह था मंगलयान, और पीछे आप देखेंगे ये आपकी मूर्ति महात्मा गांधी की। तो इस प्रकार से आपने देखेंगे कि हमने प्रत्येक नोट के बारे में अच्छे से जानकारी ली। यदि आपको किसी पॉइंट में दिक्कत होती है तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा रिकवर कर लीजिए, मतलब दोबारा से देख लीजिए। यकीन मानिए आपके एग्जाम में एक नए क्वेश्चन इस पॉइंटों से जरूर पूछाएगा। किसी की भी नोट का आपसे साइज पूछ सकता है, पीछे का
पूछ सकता है कि उसके पीछे कौन सी मूर्ति, कौन सा स्तंभ या क्या बना हुआ है, और उसके बाद रंग पूछ सकता है, साइज पूछ सकता है, किसी प्रकार से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस टॉपिक से आपके एक भी क्वेश्चन अब गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपकी क्लास में इस चीज को पढ़ा दिया गया है और आप इसको अच्छे से याद कर पाएंगे, क्योंकि ज्यादा भी नोट नहीं है, 1 2 5 10 20 50 100 200 500 और इस प्रकार से आपका लास्ट 2000 क्वेश्चन आपसे, ये आपको पता ही होगा। सबसे छोटा नोट हमारा नॉर्मल देखेंगे तो 10,000, सॉरी 10 रुपए का, और जो आपके प्रचलित है वर्तमान में 10 रुपए का, और सबसे बड़ा आपका 2000 का। तो 2000 का अब आपका नहीं आ रहा है, तो आप कहेंगे 10 से लेकर 500 तक का आपको नोट आसानी से देखने को मिल जाता है। जो क्वेश्चन आपके करेंसी से संबंधित है, जो आपके एडवांस लेवल के हैं, जो आपके क्वेश्चन में बन सकते हैं, जो आपको मैंने बताया पॉइंट, वो आपके सारे इंपोर्टेंट हुए हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चन भी है। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो आप जब इंडिया में रहते हैं तो हमें इंडिया की राष्ट्रीय मुद्रा पता होनी चाहिए, तो आप कहेंगे उसकी मुद्रा है रुपया। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो वो है रुपया। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय रुपए का प्रतीक किसने डिजाइन किया। जो भारतीय रुपए का प्रतीक है, आखिर ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया था। तो याद रखेंगे भारतीय रुपए का जो प्रतीक है वह है उदय कुमार द्वारा जारी किया गया था, डिजाइन किया गया था। तो लिखा क्वेश्चन में पूछा गया था भारतीय रुपए का प्रतीक जो आपका इस प्रकार से आप देखते हैं, तो आखिर इसका प्रतीक डिजाइन किसने किया था। तो याद रखेंगे उदय कुमार जी द्वारा 2010 में इसको डिजाइन किया गया था। इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। भारत में कागजी नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है। तो याद रखेंगे भारत में कागजी नोट जारी करने का अधिकार आरबीआई के पास है। लिखा गया है कागजी नोट, यदि वहीं पर सिक्का लगा हो तो जो आपका 1 रुपए का सिक्का है वो कौन जारी करता है, तो वो आपका वित्त मंत्रालय द्वारा होता है। लेकिन कागजी नोट आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला पॉइंट आपका यही सीधे दिया गया है, 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है, तो 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। अगला पॉइंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो जो आरबीआई है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जो आरबीआई है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो याद रखेंगे आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान भारतीय नोटों पर किसकी तस्वीरें हैं। तो आप कहेंगे वर्तमान भारतीय नोटों पर हमारे माननीय महात्मा गांधी जी की फोटो है। अगला क्वेश्चन है भारत में वर्तमान में सबसे बड़ा प्रचलित नोट कौन सा है। तो आप कहेंगे भारत में वर्तमान में सबसे बड़ा प्रचलित नोट है 500 का। आपको 2000 नहीं लगाना है, क्योंकि यह आपका अस्तित्व में नहीं है, मतलब कहने का इसको 2000 के रुपए के नोट को वापसी ले लिया गया है। अब आप इस नोट का प्रयोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय रुपए का अंतर्राष्ट्रीय कोड क्या है। तो आप कहेंगे INR इंडियन रुपीज। जो आपका को पूछ सकता है कि भारतीय रुपए का अंतर्राष्ट्रीय कोड क्या है, तो INR। जैसे आप अमेरिका के देखते हैं डॉलर है, इसी प्रकार हमारे इंडिया का INR। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास है। तो सिक्के जारी करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है एटीएम का पूरा नाम क्या होता है। जो एटीएम है आखिर इसका पूरा नाम क्या होता है, तो एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी सही आंसर होगा। ये फुल फॉर्म काफी बार पूछा जाता है। और यहाँ पर आपसे एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बैंक हमें ब्याज किस पर देता है। जो बैंक हमें ब्याज देता है वो हमारे मूलधन पर देता है, मतलब जो हम जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, जो पैसे हम जमा करते हैं उस पर हमें ब्याज मिलता है। इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नोटों पर हस्ताक्षर किसके होते हैं। तो आप कहेंगे नोटों पर हस्ताक्षर होते हैं वो आरबीआई गवर्नर के होते हैं। अगला क्वेश्चन है मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है। तो मुद्रा का प्रमुख कार्य है विनिमय, मूल्य मापन और मूल्य संचय। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारत में पहली बार कागजी मुद्रा कब जारी हुई। तो भारत में पहली बार जो कागजी मुद्रा है वह 1861 में जारी हुई। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है
आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? जो आरबीआई है आखिर इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो याद रखेंगे आरबीआई का राष्ट्रीयकरण सन 1949 में हुआ। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी आपसे पूरी डेट पूछेगा तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, भारतीय नोट किस कागज से बनाए जाते हैं? जो भारतीय नोट है आखिर ये किस कागज से बनाए जाते हैं? तो याद रखेंगे यह आपके कपास मिश्रित कागज, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे नोट मजबूत और टिकाऊ होता है। आप देखेंगे एक कागज है, आप कागज को पानी में रखते हैं और नोट को पानी में रखते हैं तो लेकिन आपका कागज पहले खराब हो जाएगा लेकिन नोट खराब नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते क्या है? तो यह आपका एक आदर्श वाक्य है। आदर्श वाक्य राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन है आपका, सत्यमेव जयते कहाँ से लिखा गया है? तो याद रखेंगे सत्यमेव जयते कहाँ लिखा होता है? तो आप कहेंगे जो सत्यमेव जयते है ये भारतीय नोटों पर लिखा होता है। इस पॉइंट को अभी आपसे पूछ सकता है तो याद रखेंगे ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है डिजिटल मुद्रा का उदाहरण कौन सा है? तो आप कहेंगे जो डिजिटल मुद्रा का उदाहरण है वो हमारे यूपीआई के माध्यम से हम डिजिटल लेन देन करते हैं। अगला क्वेश्चन, नकली नोट पहचानने की प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है? तो नकली नोट पहचानने की प्राथमिक जिम्मेदारी है वो बैंकों की है। जैसे आप बैंक में जाते हैं पैसे जमा करने तो यदि आप बैंक में अपनी नकली नोट जमा कर देते हैं लेकिन आप तो वहां पर जो प्राथमिक जिम्मेदारी होती है वो बैंकों की होती है क्योंकि बैंक में कभी भी नकली नोट जमा नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुद्रा प्रणाली कैसी है? तो वो आपकी मिश्रित मुद्रा है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जो आपका रुपए का चिन्ह है आखिर किस वर्ष अपनाया गया था? तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था उदय कुमार जी द्वारा इसको डिजाइन किया गया था और 2010 में इसको अपनाया गया था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मुद्रा अवमूल्यन का सीधा संबंध किससे है? तो मुद्रा अवमूल्यन का सीधा संबंध वो हमारा महंगाई से है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 24 में आरबीआई किसके अधीन कार्य करता है? तो वह आपका वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है भारतीय रुपये को किस नाम से भी जाना जाता है? तो आप कहेंगे भारतीय रुपये को रुपया के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने 25 क्वेश्चन ये कवर किए और साथ ही साथ आपने जो हमने 1 रुपए से लेकर सिक्कों के बारे में बात की और सिक्कों के साथ हमने नोटों के बारे में जानकारी की। तो आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं। आपके एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन सिर्फ एक क्लास से आपके लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की अधिक से अधिक संभावना है। तो आपको इन सारे पॉइंटों को जरूर याद कर लेना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपके लिए ट्रिपल सी की वही वीडियो आती हैं, वही क्लास आती हैं जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाने की अधिक से अधिक संभावना हो। तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। और आपके सामने कुछ मैथन क्लास आ चुकी होंगी तो यदि आपने पिछली मैथन क्लास नहीं देखी है तो आप पिछली मैथन क्लास भी देख सकते हैं। और जो मैंने ई बुक के लिए बताया यदि आपने अभी तक ई बुक को परचेज नहीं किया है तो आप ई बुक को परचेज कर सकते हैं। आज और कल आपका स्पेशल ऑफर 9 और 10 फरवरी का आपका स्पेशल ऑफर, यदि आप इसके बाद खरीदते हैं तो आपको 99 रुपए में यह ई बुक मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।